लेंगे, ठीक है जी। आज हम अपने अलजेब्रा की जो हमारी वैल्यू की मैंने अलजेब्रा की ये एक्स्ट्रा क्लास लगाई है मेरे दोस्तों, एक्स्ट्रा क्लास अलजेब्रा की, ठीक है। अलजेब्रा की अरिथमेटिक की जो एक्स्ट्रा क्लास लगा दी, बंद हो चुकी, रेशियो चैप्टर लगभग खत्म हो गया, कल ही थी बेटा वो एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना। मैंने आपको कल ही बता दिया था, तो आप यार लेक्चर देखते नहीं हो, बात को सुनते नहीं हो। कल के लेक्चर में ही मैंने बताया था कि भाई हमारी जो अरिथमेटिक की बारे में एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि रेशियो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हमने अलजेब्रा की एक्स्ट्रा क्लास लगाई है 12 बजे, ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि पीछे 2-4 छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूं। तो मिलने आएंगे, को मिलने आऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ये अलजेब्रा की अपनी 5वीं शीट को खत्म करेंगे वैल्यू पुटिंग वाले। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे सीरियस ईमानदार बच्चे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करा चुका हूं, बच्चों में बाकी के सवाल आपने खुद कर लियो। है कोई बच्चा ऐसा जिसने कि बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया, सर ने 36 सवाल करा दिए, चलो आगे के सवाल को हम खुद कर लेते हैं। है कोई बच्चा जिसने खुद से घर पे जाके सीट डाउनलोड करके मोबाइल में सीट खोल के कॉपी पेन लेके खुद से करने की कोशिश करियो। आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे बता दो इतना सीरियस ईमानदार और पढ़ाई के प्रति इतना लाइक हो, कोई एक बच्चा। अरे अलजेब्रा की 6 बजे की क्लास होगी। नहीं किए तुम कैसे कोई उम्मीद कर सकते हो भाई, जब तुम्हारे अंदर कोई सीरियसनेस, कोई जोश, कोई याद, कोई पढ़ने की इच्छा है ही नहीं, तुम अपनी तरफ से जीरो एफर्ट लगाते हो, तो कैसे काम होगा भाई साहब। इस तरीके से थोड़ा पढ़ाई होती है भाई। अगर मैं जब स्टूडेंट था, मेरा टीचर मेरे को 4 बात सिखाता था, तो एक बात मैं खुद भी सीखता था, समय बचता था। लेकिन आप लोग इतने बेकार और मक्कार हो चुके हो कि आप खुद से तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर आप उम्मीद करते हो कि सर हमें 3-4 महीने हमारा बैच खत्म कर दें, बट भाई वो संभव नहीं है, क्योंकि आप उस तरह के बालक नहीं हो, ना आप मेहनती हो, ना आप टैलेंटेड हो, ना आपको गणित आती है। बताओ कैसे होगा फिर, ना तुम मेहनती हो, ना तुम टैलेंटेड हो, और ना तुमको गणित आती है पहले से, कि तुम आती हो। एक तो क्वालिटी होनी चाहिए, कोई क्वालिटी है नहीं तुम्हारे अंदर, कोई किसी प्रकार का कोई टैलेंट नहीं है आपके अंदर। चलिए बात होती है जी, मेहनत नहीं करना चाहते कई बच्चों। अगला सवाल सवाल है आपका, सीक्रेट 30 के पेपर का पूछा हुआ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने क्वेश्चन है, करके बताइए इसका मान क्या आएगा, फटाफट करके दिखाओ, फटाफट आप इसको करके दिखाइए जल्दी से क्या आएगा, फटाफट। आप एक काम करो, कुछ मत करिए, आप अपनी मर्जी से y का मान 0 कर दो, किसी एक वेरिएबल को 0 कर दो। सपोज आपने y का मान 0 कर दिया, जैसे y का मान 0 करोगे, ये 0 होगा, 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 क्या बेटा x - 3x - 3x स्क्वायर, x - x स्क्वायर, x - 2x 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर आ गया, यानी कि 3x स्क्वायर - 3x स्क्वायर 0। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, तो y बराबर 0 रखने पर 0 हो जाए। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, मैंने y को 0 रखा, तो सवाल की वैल्यू 0 हो गई, सवाल का मान 0 हो गया। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, y बराबर 0 रखने पर 0 हो जाए। मैं y 0 रखूंगा, ये 0 नहीं होगा, मैं y 0 रखूंगा, ये वाला ऑप्शन 0 हो जाएगा, मैं y 0 रखूंगा, ये ऑप्शन 0 नहीं बनेगा, मैं y 0 रखूंगा, ये ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो मैं दो ऑप्शन में फंस गया, मैं b और d नाम के दो ऑप्शन में फंस गया। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, एक काम करते हैं, आपने y को 0 रख के देख लिया, एक बार आप x को 0 रख के देख लीजिए। तो हम यहां पर दो बार वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, मैं पूरी बात करने के फेवर में नहीं, मैं पूरी बात करूंगा। अगर मैं x को 0 करता हूं, तो आप बताइए कि ये 0 हो जाएगा, 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 क्या बचा -2y - 2y स्क्वायर -y y y माइनस y स्क्वायर -3y y ये -3y स्क्वायर, ये -6y स्क्वायर आ गया। भाई आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 0 पर -6y स्क्वायर हो जाए, x बराबर 0 रखने पर। क्लियर, आप बोलोगे हां सर भाई जो ऑप्शन हट चुका उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं, केवल बी और डी ऑप्शन पे ध्यान देना। अगर मैं इसको 0 करूंगा तो ये 6y स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन गलत है। अगर मैं इसको 0 करूंगा तो -6y स्क्वायर यही सही है, यानी कि सवाल का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो मैंने एक बार इसको 0 कर दिया, मैंने y को 0 कर दिया, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से करिए, आज खत्म कर देंगे हम ये, थोड़ा तेजी से करेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगला टाइप है, पेपर में अक्सर सवाल आते हैं सिमेट्रिक फंक्शन, पेपर में क्वेश्चन आते हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शन मेरे भाई, सिमेट्रिक फंक्शन पे आपको सिमेट्रिक सिमेट्रिक का मतलब एक जैसे, जहां हर टर्म एक जैसा दिखाई दे, जहां टर्म एक जैसा दिखाई दे, जैसे ये हो गया ab + bc + ca, जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है। जैसे कि ये लिखा है a² / b - c + b² / c - a + c² / a - b, इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन भाई जैसा पहला टर्म दिखाई दे रहा है वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है, इन्हें बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। मतलब हर टर्म एक जैसा दिखाई देगा। जब भी ऐसा सवाल आएंगे सिमेट्रिक फंक्शन पे आपको देखना पड़ेगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, सारे वेरिएबल्स को बराबर कर दो, सारे वेरिएबल्स को इक्वल कर दो, पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल, पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल, सारे वेरिएबल्स को बराबर कर दीजिए। मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया। अब जैसे आगे सवाल नंबर 38 देखिए, सवाल में दिया है अगर a + b + c = abc है तो इसका मान क्या होगा। आप सवाल को देखो, जैसे आप सवाल को देखोगे, जैसा पहला टर्म है वैसा ही बिल्कुल दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है, तीनों टर्म बिल्कुल एक जैसे। आप यहाँ ध्यान से देखो, एक ही जगह मैंने b कर दिया, मैंने फिर b की जगह c कर दिया, फिर c की जगह वापस a कर दिया, ऐसे चल रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सारे टर्म एक जैसे, तो यहाँ कुछ मत करो मेरे भाई, कुछ मत करो, सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो। जब ऐसा सवाल आए कुछ मत करो, इक्वल कर दीजिए abc, a बराबर d बराबर c। जैसे मैं a बराबर d बराबर c करूंगा, क्या आ जाएगा, a + a + c बराबर a वहां a b और c की जगह a रख दो, a क्यूब, एक a से a कट जाएगा, a² 3 आ गया, यहाँ से a² का मान 3 आ गया। सवाल में आपसे ये पूछा है, सवाल में आपसे पूछा मेरे भाई तीनों टर्म बिल्कुल सेम है भाई, ये a बराबर d बराबर c है, तीनों टर्म बिल्कुल सेम है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 3 गुना हो जाएगा भाई। अगर मैं 3 एक जैसी संख्याओं को जोड़ूंगा a को, तो 3 हो जाएगा 3 गुना, यानी कि मैं एक ही टर्म का मान निकालूंगा, मैं एक ही टर्म का मान निकालूंगा और उसको 3 गुना कर दूंगा। तो जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, वही इसका मान आएगा। ठीक है, रख दो a² की जगह 3 रख दो, a² की जगह 3 रख दो, 1 - 3 - कर दो भाई। b भी a है, b² का जगह 3 रख दो, माइनस कर दो, नीचे आएगा बेटा ab, b का मतलब a है, a वहां a², b का मतलब a है, तो a वहां a², a² पर 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, -2 की -2 4, इस सवाल का आंसर 4 है। 4 इस क्वेश्चन का आंसर है 4। आइए अगला सवाल बताइए। सवाल है अगर bc + ca + ab बराबर abc है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। जैसा पहला टर्म है बिल्कुल वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरा है, यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन का सवाल है, कोई भेदभाव, कोई रंग बिरंगा सवाल नहीं है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे, तो मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप a b c को वेरिएबल्स को बराबर पुट कर दिया करो। जैसे ही आप बराबर पुट करोगे फिर सवाल आपको नहीं करना पड़ेगा, सवाल खुद होगा। ये क्या आ जाएगा, a² 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 3a² बराबर a वहां a क्यूब, a² से a² काट दिया, का मान 3 आ गया, तो यहाँ से का मान 3 आ गया, 3 9 9 27, 3 वहां 3 27, बिल्कुल सही। आपसे सवाल में ये पूछा तीनों टर्म सेम है, मैं एक ही का मान निकालूंगा, किसी का 3 गुना कर दूंगा। abc तीनों बराबर है, हर की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 3 निकाली थी, कर दो b + c 3 + 3 6 बटे 3 9 और नीचे 3 - 2 6 3 18 1 सवाल का आंसर बना गया b ऑप्शन 1। इतना टाइम लगेगा करने में। आइए सवाल नंबर 40, सवाल है अगर abc बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, abc बराबर 1 है, बताओ। abc 1 है मेरे प्यारे, तो जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है, तीनों टर्म बराबर है, तीनों टर्म बिल्कुल सेम एक जैसे सिमेट्रिक है। आप कुछ मत करो, abc को इक्वल पुट कर दो। जैसे आप abc को इक्वल पुट करो क्या आएगा, 1 1 1 होता है भाई, 1 1 1 होता है, बोलो तो मैंने 1 1 पुट कर दिया। आपसे इसकी वैल्यू पूछे, एक ही टर्म निकालो, उसका 3 गुना कर दो, 3 * 123 बटे नीचे आएगा 1 + 1 + 1 1 3 से 3 कट गया, यानी कि 130। इस सवाल का आंसर है 130, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 2 3 मार्क खत्म। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 41 सीजन 2022 के पेपर का सवाल। इतना मुश्किल नहीं है कि आप घर पे खुद ना कर पाओ ये चीज। करो चलो ये सवाल करके बताओ, इतने सारे मैंने बताया, ये वाला करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ स्टूडेंट्स, जल्दी से करके दिखाओ। यदि abc बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा। ये सिमेट्रिक फंक्शन वाला सवाल नहीं है बेटू, आंसर रिपीट करना, रिपीट करने लायक चीज नहीं है बेटा, ये जो रिपीट करने लायक चीज है रिपीट करना, ये रिपीट करने लायक नहीं है, इसके लिए बड़ी औकात नहीं है इसको रिपीट किया जाए भाई। जल्दी से बताओ क्या आंसर है भाई, कभी तो आप ठीक से कुछ बता दिया करो, इसका आंसर क्या है, हम ये पूछ रहे हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं। अरे लक्ष्मण जी पहले ये 10 तारीख से पहले ये करके दिखाओ आप, मतलब तुम्हें सवाल का आंसर नहीं बताना, बस अपनी सवाल का आंसर बताओ चुपचाप। मैंने क्या बोला है, क्लास में आओ, सवाल करो, सवाल का आंसर बताओ, दैट्स इट, बात खत्म। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर गिवन, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर गिवन। क्लास क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो, क्वेश्चन करो, आंसर करो, दैट्स इट, दी एंड, बात खत्म।
नहीं कर रहे तुम। सवाल है अगर एबीसी बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा? सवाल में एक ही क्वेश्चन दी हुई है, सवाल में एक ही क्वेश्चन दी हुई है, लेकिन वेरिएबल 3 3 है, कुछ भी रख सकते हो आप। ऐसे करो, ए का मान 1 रख लो, बी का मान 1 रख लो, सी का मान 5 रख लो, आगे 5। आगे नहीं आ गया बराबर 5? ए का मान 1 रख लो, बी का मान 1 रख लो, सी का मान 5 रख लो, यहाँ क्या आ जाएगा? ए का मान 1, ए का मान 1, बी का मान 1, तो 1 1 1 3 आ गया, प्लस बी का मान 1, सी का मान तो 5 है, तो 1 + 1 2, बी के लिए 1 1 + 1 2, सी का मान 5 है, 5 इनवर्स होता है 1/5, प्लस सी का मान तो 5 है, 5/5 1 होता है, तो 1 1 1 3 आ गया। 1/3 + 1/3 2/3 हो गया, प्लस ये क्या करेगा? 5 × 10 11/5 है ना, सी इनवर्स का मतलब 1/5 आ गया ना, 5 × 10 11/5। कुछ गड़बड़ है सवाल में कुछ गड़बड़ है। अगर मैं ए बी सी को 1 के लिए 1 बी के लिए 1 तो 1 1 1 3 हो जाएगा, बी के लिए 1 1 2 सी के लिए 5 रखेंगे तो 1/5, इसी के लिए 5 5 5 1 के लिए 1 1 3 10 11/5 सवाल गलत है, क्वेश्चन गलत है, स्किप कर दीजिए, ये सवाल गलत टाइप रखा है, सवाल गलत है, आगे चलिए सवाल नंबर 42 करो। ठीक है, आगे सवाल नंबर 42 करेंगे। सी/5 को 5/c कर लीजिए, हाँ ये सही कह रहा है, होगा सी/5 को यहाँ पर 5/c करना पड़ेगा, 5/c। अब ये सवाल ठीक हो जाएगा, इसका आंसर भी शायद 1 आ जाएगा, इसका आंसर भी शायद 1 आ जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे। 42 नंबर सवाल, सवाल ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू सी माइनस। ये सवाल 2018 के सीजीएल मेंस के पेपर में आया है, 2018 सीजीएल मेंस में। हमें सवाल को करके दिखाइए, ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू सी माइनस। चार ऑप्शन, बड़े खतरनाक ऑप्शन है। आप यहाँ पे एबीसी का मान भी रख सकते हो। अब देखो आप यहाँ पे 1 1 नहीं रख सकते, आपने सपोज 1 1 पुट करा तो हर ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो संभव नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे सी को 0 कर लेते हैं, एक वेरिएबल सी को 0 कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल सी को 0 कर दिया, सी को 0 करने से बाद ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा? अगर मैं सी को 0 करता हूं तो क्या बचा? ये बच गया ए बी गुणा ए माइनस बी। सवाल क्या हो गया? ए बी गुणा ए माइनस बी। तो आंसर भी वही सही होगा जहां सी बराबर 0 करने पर ए बी गुणा ए माइनस बी आता हो। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अगर मैंने यहाँ सी को 0 पुट किया तो ये होगा माइनस का ए बी ए प्लस बी, जबकि आना चाहिए ए माइनस बी, गलत है। अगर मैंने यहाँ पे सी को 0 पुट किया तो आएगा माइनस का ए बी ए माइनस बी, माइनस का ए बी ए माइनस बी आएगा, जो कि गलत है। अगर मैंने यहाँ पे सी को 0 पुट किया, मैंने यहाँ पे सी को 0 पुट किया तो आएगा माइनस का ए बी बी माइनस बी आ गया, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैंने सी को 0 पुट किया, इस वाले ऑप्शन को देखो, ये ऑप्शन है बी माइनस ए, सी को 0 करके बी हो गया माइनस ए, यानी कि माइनस का ए बी। अगर माइनस के अंदर गुणा कर दिया, इस माइनस की गुणा कर दी जाए बी माइनस ए, ए माइनस बी हो जाएगा। ये हो गया बच्चों ए माइनस बी ए बी, ये हो गया कि नहीं हो गया? और ये मेरा सवाल भी बना, ये सही है। डी ऑप्शन देखो, अगर मैं सी को 0 करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी ए माइनस बी, ये माइनस का ए बी माइनस बी, जो कि गलत है। आंसर क्या आ गया बेटा? सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 43 का, दिखाइए जल्दी से। विभोर 10 तारीख को, जब हमने बोल दिया हम कराएंगे तो आप क्यों बार बार करते रहते हैं? अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए चुपचाप। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, बताइए क्या आंसर है सवाल का? 43 नंबर क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, कई बार आया पेपर में। सवाल में ये बोला है कि भाई a प्लस बी प्लस सी 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 5 है, तो आपसे ये पूछा है, बताओ जी। क्वेश्चन के अनुसार a प्लस बी प्लस सी 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 5 है, आपसे पूछा है। सवाल में इक्वेशन दो है, वेरिएबल यहाँ पे 3 हो गए, ए बी और सी नाम के। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल कुछ भी कर सकते हो। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे सी को 0 पुट कर लो। अब जैसे ही आप यहाँ पे सी को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सी को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सी को 0 पुट करेंगे हो गया, आप बोलो सी को 0 पुट करेंगे तो a प्लस बी क्या हो गया? 8, a प्लस बी बराबर 8। सी को 0 पुट करेंगे जो होगा a बराबर हो गया 5, 5 हो गया, आप बोलोगे आंसर। स्टूडेंट सवाल आपसे पूछा, जैसे सी को 0 करना तो ये 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया, सी यहाँ पे आ गया, ये 0 हो गया, ये बचा ए बी गुणा ए प्लस बी, ये बचा मेरे दोस्तों ए बी गुणा ए प्लस बी, आप बोलोगे बहुत बढ़िया। स्टूडेंट a प्लस बी 8 है, ए बी 5 है, वैल्यू आपको करनी है, ए बी की जगह 5 रख दीजिए, ए प्लस बी 8 रख दीजिए, तो 5 8 40, सवाल का आंसर 40 आ गया। वाकई में इससे बड़ा सवाल है 40, कितना गजब का सवाल है। सी को -1 कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, सवाल छोटा नहीं होगा, कैलकुलेशन लंबी रहेगी। कोशिश किया करो सबसे पहले वेरिएबल को 0 बनाया जाए, ये करेंगे भाई। सवाल नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, मुझे सवाल का आंसर करके दिखाइए सब लोग, देखते हैं कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं।
चलो एक इंपॉर्टेंट कॉल था, सॉरी, पर मैंने आपको सॉल्व करने को पूरा टाइम दिया। आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, सवाल नंबर 44, इस सवाल में दो इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है बेटे? दो। लेकिन वेरिएबल कितने हैं? तीन, ए, बी और सी नाम के। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, आप किसी भी एक वेरिएबल को जीरो कर दो। मैंने सी को जीरो कर दिया, सी जीरो करेंगे, a + b = 6, a स्क्वायर + b स्क्वायर = 38। सवाल में आपसे ये पूछा मेरे भाई, सी जीरो करोगे ये जीरो हो जाएगा, सी जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा, सी जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा, सी जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा। ये बचा मेरे प्यारे भाई, यहाँ से ठंड लग रही भाई, बहुत ab स्क्वायर + b स्क्वायर ये बच गया। ये बचा, आप बोलोगे बहुत बढ़िया बचा। ab स्क्वायर आप यहाँ से ab कॉमन लीजिए, ab कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा a + b। तो ab कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में a + b। अब मुझे बताओ भाई, सवाल में a + b ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, सवाल में a + b ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, यानी कि मुझे ab का मान निकालना पड़ेगा। ab का मान आपको निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखे हो तो क्या आपको पता है कि अगर सवाल में a + b का मान दिया है, a स्क्वायर + b स्क्वायर का मान दिया है, तो ab का मान क्या होगा? क्या आप लोग इतने समझदार टैलेंटेड हैं कि सवाल में a + b दिया हो, a स्क्वायर + b स्क्वायर दिया हो और आपसे ab का मान पूछा हो, तो ab बराबर a + b 6 है, ab बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर बटे 2। क्या सवाल है? ab बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर बटे 2। तो a + b 6 है, 6 का होल स्क्वायर 36 36 - 2 बटे 2 -1। तो मेरे भाई ab का मान -1 आ गया। अब -1 की 6 में गुणा करेंगे -6। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, -6। बहुत अच्छे सवाल है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 45। अब मैं आपसे कहूंगा जरा इस क्वेश्चन को करके बताओ, मैंने जानबूझ के सवाल डाला है, ये सवाल मैंने जानबूझ के डाला है। जरा करो इस सवाल को, एक बार मुझे बताना क्या है भाई। सोचो, सवाल है अगर a + b + c 7, ab + bc + c 25, abc बराबर 13 है, तो इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। फिर से कह दे रहा हूं, a + b + c बराबर 7, ab + bc + c बराबर 25, abc बराबर 13 है। सवाल में आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, बताओ। ऋषि कुमार 10 तारीख से और बड़ी ठंड लग रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा। अगर a + b + c 7 है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। अगर आप इस सवाल में देखो ना, तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन दिख रही है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और तीन वेरिएबल है। जब तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो क्या इस सवाल में वैल्यू पुटिंग होगा? जब सवाल में तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग होगा नहीं। यानी कि सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक फार्मूला याद नहीं है तो ये सवाल नहीं होगा। इसलिए बेटा कुछ बच्चों को ये लगता है कि अलजेब्रा का मतलब वैल्यू पुटिंग है, केवल वैल्यू पुटिंग कर लिया अलजेब्रा हो गया है ना, बहुत सारे बंदरों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैल्यू पुटिंग से अलजेब्रा के मात्र 10% सवाल होते हैं, 90% सवाल नहीं होते। 90% सवालों को छोटे बच्चे की तरह करना ही पड़ता है। असल लाइब्रेरी में पैर नीचे से लगा है, जब नीचे से पैर में ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो भाई मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट में आपको और भी सवाल करा दूंगा, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे। देखो बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ a + b + c और ab + bc + c, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो आप लगाएंगे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? अगर मैं आपसे कहूं a + b + c, ab + bc + c इनकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? बताओ बेटा। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा a स्क्वायर b + b स्क्वायर a + b स्क्वायर c + bc स्क्वायर + c स्क्वायर a + ca स्क्वायर + 3abc आएगा इनकी मल्टीप्लाई करने पर। लिख लीजिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो a + b + c * ab + bc + c की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा a स्क्वायर b + b स्क्वायर a + b स्क्वायर c + bc स्क्वायर + c स्क्वायर + c स्क्वायर + 3abc। फिर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे इसका मान निकालना है, अगर मुझे इसका मान निकालना है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 3abc घर चला जाएगा, 3abc। तो मेरे दोस्तों सब लोग बहुत प्यार सुनना, a + b + c गुणा ab + bc + ca। अगर मैं 3abc को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो -3abc हो जाएगा, -3abc। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर a स्क्वायर b + b स्क्वायर a स्क्वायर b + b स्क्वायर a + b स्क्वायर c + bc स्क्वायर + c स्क्वायर a + c स्क्वायर। यानी कि मेरे दोस्तों ये एक फार्मूला, ये कांसेप्ट बन गया। सॉरी, ये बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, केशव तुमको ठंड लग रही है, मुझे लग रही है। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट बन गया। अगर आपको a + b + c का मान पता है, ab + bc + c का मान पता है, आपको abc पता है, तो आप a स्क्वायर b + b स्क्वायर a + b स्क्वायर c + bc स्क्वायर + c स्क्वायर + c स्क्वायर पोएम की तरह है। एक बार x स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, c स्क्वायर, c स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये तो सवाल था आपके सामने। तो जिस बच्चे को ये फार्मूला याद नहीं होगा, वो इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाएगा, जिस बच्चे को फार्मूला याद नहीं होगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपके सामने क्वेश्चन है a स्क्वायर b + b स्क्वायर a + b स्क्वायर c + b स्क्वायर + c स्क्वायर + c स्क्वायर, आपसे ये पूछने का कैसे होगा? मल्टीप्लाई करो, a + b + c गुणा ab + bc + c a + b + c गुणा ab + bc + c -3abc abc का मान 13 -3abc हो गया बच्चे। a + b + c गुणा ab + bc + c -3abc आ गया मेरे दोस्तों, यहाँ देखेंगे 25 7 175 -13 39 175 में 39 घटाएंगे मेरे प्यारे, कितना आएगा? 136। इस सवाल का आंसर 136 है, ऑप्शन नंबर। क्या आंसर बेटा? 136। 162 नहीं है, 136। 3abc करना है भाई, abc नहीं घटाना, क्लियर है फॉर्मूला? 3abc घटाना है, abc का 3 गुना घटाना है, a + b + c गुणा ab + bc + c -abc का 3 गुना घटाना है। आगे बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, कर लोगे? देखो जरूरी नहीं कि पेपर में इसी तरीके से आपको लिख के दे, पेपर में आपको इस तरीके से लिख के दे सकता है मेरे भाई, है ना? ये a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर कॉमन ले लो, b + c या प्लस यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लो, c + a, यहाँ से c स्क्वायर कॉमन ले लो, a + b। तो पेपर में इस तरीके से लिखा हुआ आ गया ना, आपको घबराना नहीं है। इसका एक मतलब है, a स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से a स्क्वायर b + यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लो, c + यहाँ से c स्क्वायर कॉमन ले लो, a + b, एक मतलब है, ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं a + b, अगर मैं आपसे a + b b + c और c + a की मल्टीप्लाई करने के लिए कहूं, तो मुझे बताओ कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ये एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ये एक कॉन्सेप्ट है, अगला बताना है आपको। अगर मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट आगे सेकंड, ठीक है, एक ही स्लाइड में समझा दे रहा हूं, आसान रहेगा लिख करने में। मैं आपसे a + b b + c + a की मल्टीप्लाई करने के लिए कहूं, घर पे बैठ के तसल्ली से मल्टीप्लाई करना, घर पे बैठ के। अगर आप इनकी तसल्ली से मल्टीप्लाई करेंगे, घर पे करना, तो नहीं आएगा। विश्वास करो, आप मल्टीप्लाई करो क्लास में बैठ के a स्क्वायर b + ab स्क्वायर + b स्क्वायर c + bc स्क्वायर + c स्क्वायर a + c स्क्वायर + 2abc आएगा भाई साहब, 2abc। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करो + 2abc आएगा मेरे भाई, 2abc क्या आएगा भाई? 2abc आएगा। अगर आप a + b b + c c + a की मल्टीप्लाई करते हो, है ना, abc में लगाओगे abc, bc में लगाओगे abc, abc abc 2bc, यानी कि जब आपने मल्टीप्लाई किया a + b * b + c * c + a, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या है? मल्टीप्लाई करने पर आया a स्क्वायर b + b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर + c स्क्वायर + 2abc, ये मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब आपसे मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, क्या बना सकते हैं? देखिए आप कहोगे इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? हाँ, आप कहोगे सर यहाँ 2abc है, यहाँ 3abc है, यही फर्क है भाई। अगर आप देखो यहाँ 3abc लिखा हुआ है, यहाँ 2abc लिखा हुआ है, अगर मुझे ये 3abc से 2abc करना, तो abc घटाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से abc घटा देता हूँ, abc माइनस कर देता हूँ, माइनस, तो बच्चों यहाँ भी abc आपको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको abc माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ a स्क्वायर b + b स्क्वायर a + b स्क्वायर c + bc स्क्वायर + c स्क्वायर + c स्क्वायर + 2abc हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई? इसकी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू आ जाएगी a + b + c गुणा ab + bc + ca -abc, क्या देगा बेटा? -abc, ये इसका मान आ गया मेरे भाई। ये ऐसा फॉर्मूला है, बिल्कुल इसको मन आत्मा में बिठा लो, इसको याद कर लो पूरी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, ये ऐसा फॉर्मूला जो कम से कम 10 बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया, 10 बार।
भाई ये है a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc है। हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये भी सेम था, बस यहाँ 3abc था। अगर 3abc में 2abc बनाना है तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में abc लगाना पड़ेगा। जब मैंने 3abc में से abc हटाया 2abc हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई a प्लस b प्लस c y b प्लस b प्लस c माइनस abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आपको याद करना, याद करिए बच्चों, करो याद इस फॉर्मूले को, याद करिए। जितने भी फॉर्मूले स्लाइड में लिखे हुए हैं आप पहले को समझ लो, समझ में आते तो बहुत अच्छी बात है। सम पता है, जस्ट डोंट स्टडी, लीव इट। ठीक है मेरे भाई, आपकी प्रोसेसिंग लिमिट बहुत कम है जी, आप बात है जी, प्रोसेसिंग लिमिट कम है तो छोड़ दीजिए। ओके, पहले फॉर्मूला पढ़ो फिर फॉर्मूले को याद करो। हाँ रवीना खान, हाँ 10 तारीख से होगा। तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकते, प्रिंटेबल फॉर्मेट की तो ऋषि का बनाना, और कौन सा फॉर्मेट चाहिए? आइए मेरे भाई समझना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज सवाल करके बताओ। देखो आपसे सवाल नंबर 46 बताओ। सेम टू सेम ये क्वेश्चन सीपीओ के पेपर में आया था 2019 में, सेम टू सेम ये सवाल सेम टू सेम सीपीओ के पेपर में आया था 2019 में, करके दिखाइए जल्दी से फटाफट सभी लोग। सीधा फॉर्मूला पूछा सीपीओ के पेपर में, आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ऐसा नहीं मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया, मैंने आपको दिखाया कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। पूछा गया a + b + c = ab + b + c माइनस abc बराबर क्या बेटा? ऑप्शन नंबर सी, a + b + c + a। तो आप ऐसा नहीं कि आप इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, आप यहां पे वैल्यू पुट करके अपनी मर्जी से abc का मान वन बना के कर सकते हो। बट ये फॉर्मूला इतना ज्यादा पूछा गया पेपर में, इतना हेवी पूछा गया कि आप इसको याद कर लीजिए। जब कोई चीज अति पूछी जाती है पेपर में तो उसको याद कर लेना चाहिए। अब जैसे सवाल देखिए 47 सेम है भाई, ये मेंस 2021 के पेपर में आया था, सीजीएल मेंस 2021 में, सीजीएल में बनाइए x + y + z * x y + y z + zx - xy बटे x + y + z + zx। देखो ये सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद है कि ऊपर लिखा हुआ है x + y + z * x y + y + zx - xy। इसकी वैल्यू x + y + z + zx होती है, x + y + z + zx भाग देना कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर मानिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई 47 सवाल नंबर हम करेंगे यहां से 48, ये वाला जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से अगला टाइप आ गया। इस टाइप में आपको 3 सवाल कराऊंगा, इस टाइप के बच्चों में आपको 3 सवाल कराऊंगा। ठीक है, देख रहे हैं पांडे जी, अगला टाइप आ गया यहां से 3 सवाल हम आपको इस टाइप के कराएंगे। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका है मेरे दोस्त आपका बेसिक से, और एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ऑप्शन से। अगला टाइप आ गया ऑप्शन से, बेसिक से करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे सवाल को ऑप्शन से करना है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन से करना है? बेटा प्रैक्टिस करते करते पता चलता है, प्रैक्टिस करते करते। सवाल देखो, सवाल ये आएगा, यदि x - a² / b + c + x - b पहले एक आसान वाला ले लूं क्या? शायद बीच में छूट गया कोई, ये वाला बता दीजिए आप, चलो पहले ये वाला बता दो, ये वाला बता दीजिए। सवाल ये है कि यदि m - a² / b² + c² m - b² + c² m - c² / a² + c² m - c² / a² + b² = 3, व्हाट द वैल्यू ऑफ m? सवाल में आपसे m का मान पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे m का मान पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो m कहां है, यहां m है, ये m है, ये m है, m बिखरा हुआ है, m जो है बिखरा हुआ है, और हमें m का मान निकालना है। ये रहा m, ये रहा m, ये रहा m, और m मेरे दोस्तों क्या हो रखा है, m बिखरा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। इतना कंफर्म है कि अगर m का मान निकालना है तो आपको मेरे प्यारे भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप एलसीएम लो, जोड़ो घटाओ, कैलकुलेशन करो, बेसिक से आंसर आएगा। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि m भटक रहा है, ऐसे सवालों में जो भी आपसे पूछा जाएगा वो भटक रहा होगा, अलग अलग होगा। m का मान दोस्तों कहां अलग अलग है, m यहां भी आ रहा है, इस टर्म में यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, बराबर रखा है 3, m का मान पूछा है। तो मैं m का मान सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं सीधा ऑप्शन से देख लूंगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, जो m की वैल्यू यहां सेटिस्फाई होगी वो आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले आसान ऑप्शन देखा करो, आसान जो सिमेट्रिक हो, या ये माइनस है, ये इसका प्लस b² c है, ये सबसे आसान है, सी ऑप्शन ये सबसे आसान है, सिमेट्रिक है, सबसे पहले आसान और सिमेट्रिक देखा करो मेरे प्यारे भाई। अगर आप m का मान सपोज ये मानते हो, अगर आप सपोज m का मान ये मानते हो तो मुझे बताओ क्या होगा। आप m का मान यहाँ रखो, एक टर्म लिख लो, क्या आएगा भाई a² + b² + c²। मैंने m की जगह रख दिया, m की जगह माइनस a² बटे b² + c²। ये आप बोलोगे हां जी सर, देखो भाई a² कट गया, b² + c² बटे b² + c² बना जाएगा, क्या बना जाएगा? जैसे ही मैं ये रखूंगा, मैं ये रखूंगा, बना जाएगा ऐसे यहां से b² कट जाएगा, नीचे c² + c² बना जाएगा, यहां पे c² कट जाएगा, a² + b² बटे a² + b² बना जाएगा। 1 जमा 1 जमा 1 3 आ गया, सेटिस्फाई कर लिया आंसर। 1 जमा 1 जमा 1 3 आ गया, सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई है। ऐसे ही आप सवाल नंबर 48 देखो, बताइए सवाल नंबर 48। सवाल को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये ऑप्शन से ही करने वाला है। ये थोड़ा एक लेवल आगे सवाल है, x - a² बटे b + c + x - b² बटे c + a + x - c² बटे a + b बराबर राइट साइड में 4 टाइम्स ऑफ 4 गुना a + b + c। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा, सवाल में आपसे x का मान पूछा, आप देखो x कहां है, तो मेरे भाई x यहां है, x यहां है, ये x यहां, ये x है, और यही x आपसे पूछा है। अब भैया एक तो तरीका सभी को पता है कि आप यहां से एलसीएम वगैरह लो, फिर कैलकुलेशन करो, जोड़ो घटाओ, फिर आंसर निकालो, लेकिन मैं इतनी मेहनत क्यों पालूंगा? मैं ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक कर लूंगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। लेकिन मुझे सारे टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, हर टर्म एक जैसा दिख रहा है, मैं केवल एक ही टर्म चेक करूंगा, मैं केवल एक ही टर्म चेक करूंगा, इसी से मेरे प्यारे मेरा आंसर निकल जाएगा। एक ही टर्म, ये बताओ जैसे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, गंदा सा ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं x की जगह ये रखा हूं तो ना तो कुछ कट रहा है ना कुछ आगे सॉल्व हो रहा है। अगर मैं x की जगह रखूंगा तो ना तो कुछ कट रहा है ना सॉल्व हो रहा है, ये ऑप्शन मानता हूं। अगर मैंने भी ऑप्शन माना कि चलो भाई a² + b² + c² रख लेते हैं, तो ये -a² है, नीचे b + c है, आगे a² कट जाएगा, ये सब दिमाग में करना होता है। क्या b² + c² b + c से भाग होगा? नहीं भाग होगा। जब ये भाग ही नहीं होगा तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, जब आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बताइए कितना गंदा ऑप्शन है, कितना गंदा सा ऑप्शन है। अगर मैं ये मानूंगा सपोज मैंने x की जगह ये रखा, a² कट गया, क्या ये b + c से भाग होगा? नहीं, ना तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा, ना ये b + c से भाग हो रहा, नीचे b + c है ना, तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। जब आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो इतना गंदा सा ये आंसर नहीं है। यानी कि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, पहला वाला, यही आंसर होना चाहिए। चाहे मैं करके देख लूं, मैं यहां x की जगह रख देता हूं a + b + c का होल स्क्वायर, ये मैंने रख दिया, और ये माइनस का a², नीचे है मेरे दोस्तों b + c। बच्चा बच्चा जानता है इसमें कि x² - y² बराबर x - y x + y। आप a + b + c में से a हटा दो, b + c x - y गुणा x + y। आप a + b + c में a जोड़ो, आप a + b + c में a ऐड कर लीजिए, 2a + b + c 2a + b + c, और नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे है b + c, नीचे b + c है, ये b + c से b + c कट गया, तो क्या बचा मेरे प्यारे, ये बचेगा 2a + b + c। चलो सॉल्व करो, फॉर्मूला बन रहा है 2a + b + c, यानी कि पहला टर्म बनेगा 2a b + b + c, यानी कि पहला टर्म a का दुगना और नीचे b + c। बिल्कुल भैया जैसे पहला सॉल्व हुआ वैसे दूसरा सॉल्व हुआ वैसे तीसरा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा b का दुगना और नीचे c + c। ये क्या बनेगा, ये c लिखा हुआ है, c का दुगना नीचे a + b, और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 4a + 4b + 4c आएगा, 4a + 4b + 4c आएगा, सेटिस्फाई हो गया, आंसर आ गया। मैंने आपको इतना ज्यादा लिख के बताया जिसकी जरूरत है नहीं। मेंटली अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप इस सवाल को देखोगे, सीधा आंसर लगाओगे दिमाग में, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, आप इस सवाल में जरा सी भी लिखने की जरूरत पड़ जाए, लिखने की। ठीक है, मजा आया? आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 85 बताइए। ये एक बताओ, करके दिखाना जल्दी से, क्या आंसर है? सॉल्व करें। x - 6 / 2020 + x - 5 / 2021 + x - 4 / 2022 बराबर 3। सवाल रेलवे एनटीपीसी 2022 में आया था। ऐसे भी क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में आया था, और इसलिए मैंने आपको इस सवाल को करने का ऑप्शन वाला मेथड सिखाया। ये सवाल ऑप्शन से ही जल्दी होगा, दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। यहां का वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, एक ही क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल, ये रहा x, ये रहा x। x आपको सॉल्व करके निकालना है, x का करना है आपको सॉल्व करके निकालना है। यहां पे आप एलसीएम करोगे नहीं,
मैं पहले ही स्टेप के सवाल को दिखा चुका हूं, यहां पे भटकता हुआ होगा, कई टर्म में एक्स होगा। ऑप्शन से चेक करो, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखकर मैंने 2026 माना कि ये वाला सही आंसर है। तो 2026 माइनस 2020/2021, 2026 माइनस 5 2021/2021, और ये आंसर 2026 माइनस 4 2022/2021, 1 जमा 1 जमा 1 3, आंसर 30, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ रहा है आंसर। ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है आंसर। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ आएंगी, तो कह देने से कि ऑप्शन से चेक कर लेना नहीं। जब तक मैं आपको 3-4 सवाल करके नहीं दिखाऊंगा, आपकी बुद्धि डेवलप नहीं होगी कि हां हमें ऐसे सवालों को केवल ऑप्शन से ही सोचना है, हमारे पास सॉल्व करने का समय नहीं है पेपर में। ठीक है, चलो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 करके बताइए जल्दी से, फटाफट करो। बहुत बढ़िया भाई, ये होना सिर्फ वाली बात, बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। गजब। आइए मेरे दोस्तों, सब बच्चों ने कर दिया, कितने शेर हैं सवाल भाई आप लोग हैं। एक सवाल में से खत्म, अगला आप खुद कर लेते हैं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 52 अगली टाइप। अब यहाँ से कुछ बड़े ही अतरंगी टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे, डिफरेंट टाइप के, ये बताइए। चलो, सवाल में दिया है कि x स्क्वायर बराबर y प्लस z, y स्क्वायर बराबर z प्लस x, z स्क्वायर बराबर x प्लस y। तो आपसे पूछा है 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z। ठीक है जी, बताइए। तीन क्वेश्चन आपको कराना है इस वैरायटी पर, ये बताओ मेरे क्या है ये? अरे x स्क्वायर बराबर y प्लस z, y स्क्वायर बराबर z प्लस z स्क्वायर बराबर x प्लस y। इतनी आसान बात ये है कि आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि सवाल का आंसर x y z डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे x बराबर y बराबर z बराबर 2 है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इतनी आसान बात ये है कि रिटर्न अंदाजे से आप देखोगे अगर x y z को बराबर कर, सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक है, सभी को इक्वल कर लेते, जैसे मैंने इक्वल किया x स्क्वायर बराबर x प्लस x 2x, एक x कर x बराबर 2। अब देखो ना 2 स्क्वायर 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 2 प्लस 2 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे x y z बराबर 2 2 2 सेटिस्फाई कर रहा है, आपसे ये पूछा है। तीनों टर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमेट्रिक है, इक्वल है, तो 3 गुना हो जाएगा, एक ही टर्म का मान निकालो, x का मान हुआ है 1/1 प्लस 2, 3 से 3 कट गया मेरे दोस्त, यानी कि 1। इस सवाल का आंसर 1 है। 1 तक आंसर है, कुछ भी नहीं है सवाल में। आगे 53 नंबर, ये बताइए बच्चे। ऐसा ही सवाल, सवाल ये है कि अगर a स्क्वायर बराबर by प्लस cz, b स्क्वायर बराबर cz प्लस ax, c स्क्वायर बराबर ax प्लस ay है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, चार ऑप्शन से बताइए। फिर से सिमेट्रिक सवाल आपको दिया हुआ है, फिर से a स्क्वायर बराबर ये बताओ, a स्क्वायर बराबर by प्लस cz, b स्क्वायर बराबर cz प्लस ax, c स्क्वायर बराबर x प्लस by, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। अगर ध्यान से देखो, सवाल में तीन इक्वेशंस हैं, लेकिन वेरिएबल है 6, a b c x y z नाम के 6 वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 6 है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब तीन वेरिएबल यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो मैं अपनी मर्जी से तीन वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं, कर सकता हूं। आप इस सवाल का ऑप्शन देखो, सवाल के ऑप्शन में a b c आ रहा है, सवाल के ऑप्शन में कहीं भी x y z नहीं है, सवाल के ऑप्शन में कहीं भी x y z नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से x y z को कुछ भी रख सकता हूं, जो आपको पसंद आए। तो भैया मैंने x y z को 1 पुट कर दिया, 0 तो नहीं करेंगे, 0 पुट करने से सवाल भी 0 हो जाएगा, गलत है। x y z को मैंने 1 पुट कर दिया, जैसे ही आपने x y z को 1 पुट किया, क्या आ गया, a स्क्वायर बराबर b प्लस c, a स्क्वायर बराबर b प्लस c, b स्क्वायर बराबर c प्लस a, c स्क्वायर बराबर a प्लस b। बोल बात को समझे। हमारे पास तीन क्वेश्चन है, वेरिएबल 6 a b c x y z को 1 पुट कर दो, a स्क्वायर बराबर b प्लस c स्क्वायर बराबर c प्लस c स्क्वायर बराबर, जैसे आप देखोगे आपको पता लग जाएगा यहाँ से कि a b c 2 है, a बराबर b बराबर c बराबर 2 है, 2 2 2 2 2 भाई 2 रखने पर 4 4 4 4 4 4 बराबर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा, याद दीजिए 1/2 3 गुना हो जाएगा, तीनों टर्म एक जैसे, तीनों टर्म एक जैसे, 3 गुना हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 1 है, a का मान 2 है, 2 प्लस 1, 3 से आपका 3 कट गया, 1 बटा 2, 1 बटे 2 सवाल का आंसर 1/2। आसान बात है मेरे भाई, इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर तो 1 बटा 2 है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 54, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, बिल्कुल ऐसे ही होना है, बिल्कुल ऐसे ही, चुपचाप करके बता दो जल्दी से सवाल, चुपचाप करके बता दो।
यदि b प्लस c बराबर ax c प्लस a बराबर b बाई a प्लस b बराबर cz है तो आपसे इसका मान पूछा है। सवाल के ऑप्शंस में ना x y z आ रहा है ना abc आ रहा है, अपनी मर्जी से कुछ पुट कर लीजिए। आप यहाँ पे a b c को 1 1 पुट कर लो। जैसे ही आप abc को 1 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा 2 बराबर x बराबर y बराबर z 2 आ जाएगा। ठीक है भाई 1 b प्लस c 1 प्लस 2 x भी 2 आ गया, y भी 2 आ गया, ये वैल्यू आ गई, 1 बाई 9 भाई, तीनों टर्म सेम है, तीनों टर्म सेम है, ये वाली तीनों टर्म सेम है, 3 हो जाएगा तो 1 बटा x का मान 2 आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट गया 1 बटे 9, 1 बटे 9 सवाल का आंसर है। और ये सभी बच्चों का आ गया होगा। सवाल नंबर है 55, 55 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। p बराबर ये है, q बराबर ये है, r बराबर ये है, आपसे पूछा p क्यों डिवाइडेड बाय r। अगर सवाल में ये पूछा है तो देखो सवाल का ऑप्शन देखो, x तो है नहीं, आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी रख लो। तो सबसे बढ़िया रहेगा अगला टाइप पांच का एक क्वेश्चन सबसे बढ़िया रहेगा आप x का मान 0 रख लो। लेकिन अगर आपने x का मान 0 रखा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, 0 बटे 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। एक काम कर लेते हैं, पहले ऊपर नीचे से x काट लो, ऊपर नीचे से x काट लो, कॉमन लेके x क्यूब माइनस 8 बटे नीचे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आएगा। हमने ऊपर नीचे से x काट लिया कॉमन लेके, ठीक है। तो p बराबर क्या आएगा मेरे भाई? हमने x को 0 कर दिया, जैसे x को 0 कर दिया, 0 हो गया, माइनस 8 बटे माइनस 2 4 हो गया। q का मान क्या आएगा मेरे भाई? जैसे x को 0 कर दिया, 0 हो गया, 0 हो गया, माइनस 1 बटे 5 हो गया, q का मान माइनस 1 बटे 5। आप जैसे इसको 0 करोगे r का मान क्या आएगा? r का मान 8 बटे माइनस 5, ये r का मान आ गया, आ गया ना। तो इस सवाल में लॉजिक ये है कि पहले हम x ऊपर नीचे से काट लेंगे तब x का मान 0 पुट करेंगे। पूछा p मान क्यों डिवाइड बाय 4, p का मान 4 है भाई, q का मान माइनस 1 बटे 5 है, डिवाइड है, डिवाइड 8 बटे माइनस 5। आप सभी को पता है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करोगे तो पलट जाएगा, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में करोगे तो पलट जाएगा, माइनस 5 बटे 8। ये माइनस 5 माइनस 5 कट गया, 4 बटे 8 आ गया, 1 बटे 2। इस सवाल का आंसर 1 बटे 2 है, मुझे लगता है सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, 1 बटे 2 पहला ऑप्शन 1/2। ठीक है चलिए 55 हो गया। सवाल नंबर 56 करके बताइए मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत बेहतरीन सवाल खत्म होने वाला है। 2016 सीजन मेंस के पेपर का पूछा हुआ, 2016 सीजन मेंस का पूछा हुआ, जल्दी से करके बताओ, 2016 का। सवाल अगर a प्लस b बराबर 1 b प्लस c बराबर 1 है तो c प्लस 1 का मान क्या होगा? जल्दी से करो बेटा, सीट खत्म होने वाली है, 3 सवाल और हैं बस, एंड फिर। यदि a प्लस b बराबर 1 है, b प्लस c बराबर, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हद से ज्यादा पॉपुलर सवाल। a प्लस b बराबर 1 b प्लस 1 बाई c बराबर 1 c प्लस 1 बाई, तो भाई इसका आंसर भी बन जाता है। ये इतनी बार पेपर में आया हुआ है, जिसको हद नहीं, कभी a b की जगह x y कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी a प्लस b बराबर 1 b प्लस c 1 बाई c बराबर 1 तो c प्लस 1 बाई भी बन जाएगा, ठीक है ना। आप बेसिक से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन 2 है, इतनी इक्वेशन 2, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे 3 हो रहे हैं a b c। तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। अब आपने सोचा कि भाई यहाँ पे c को 0 रख देते हैं, अब c को 0 नहीं रख पाओगे, बटे 0 हो जाएगा, गलत बात। c को 1 रखोगे, अगर आपने c को 1 रखा तो b का मान आ जाएगा 0 और b का मान 0 आ गया, बटे 0 हो जाएगा, ये गलत बात। यानी कि परेशानी खड़ी हो रही है ना, c को आप 0 रख सकते हो ना 1, तो c को आप -1 रख लो, फिर कुछ नहीं समझ आ रहा, -1 तो b c की जगह -1 रख लीजिए मेरे भाई, बराबर 1 b का मान 2 आ गया। जब b का मान 2 आ गया तो ध्यान दीजिए a प्लस b का मान 2 आ गया, 1 बटा 2 बराबर 1, तो a का मान 1 बटे 2 आ गया, a का मान आ गया। तो मेरे सवाल में c का मान क्या यार? मुझे c का मान पता है, मुझे b का मान पता है, मुझे a का मान पता है, ये वैल्यू निकाल दो। आपसे सवाल में ये पूछा है c प्लस 1 बटा c का मान है -1, a का मान है 1 बटा 2। अगर मैं 1 को 1 बटा 2 से भाग दूंगा, अगर मैं 1 को 1 बटा 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और 2 माइनस 1, इस सवाल का आंसर भी 1 आ गया। कितना आसान सवाल था। 3 अभिषेक सिंह साहब गलत बता रहे हो, 3 नहीं, सवाल का आंसर 1 है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम, 57 नंबर, 57 नंबर। यानी कि सवाल रूप बदल बदल के बहुत ज्यादा पेपर में आता है, अपना शक्ल बदल बदल के करिए। हमें सवाल बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भाई इतना कम से कम आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि a प्लस 1 बटा b1 b प्लस 1 बटा c1 c प्लस 1 बटा 1 आएगा। जरा सवाल आंसर करके बताओ। 57 नंबर सीबीओ 2030 के पेपर का सवाल है। यदि a बटा l प्लस m बटा b बराबर 1, b बटा m प्लस n बटा c बराबर 1, तो l बटा a प्लस c बटा n का मान क्या कीजिए भाई, इसका मान भी तो 1 ही आएगा, इसका मान भी तो 1 ही आएगा मेरे भाई। ये वही क्वेश्चन है भाई। अगर ये a बटा l को अगर मैं a मानता, अगर मैं a बटा l को x मानता हूं तो उल्टा है l बटा 1 बटा x। अगर b बटा m को मैं y मानता हूं तो उल्टा है 1 बटा y बराबर 1। अगर मैं c बटा n को z मानता हूं तो उल्टा है n बटा c 1 बटा z, उल्टा बराबर 1। ये वही क्वेश्चन बन गया, x प्लस 1 बटा y 1, y प्लस 1 बटा z 1, तो z प्लस 1 बटा x भी आ जाएगा 1। इस सवाल का आंसर भी 1 है। ये सवाल अपनी शकल बदल बदल के, शकल बदल बदल के हर साल आता है, हर साल शकल देखते ही आपको बता देना है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हमारी शीट का 58 नंबर करके बताएंगे लास्ट क्वेश्चन। और मुझे लगता है ये बेस्ट सवाल भी आज की क्लास का 2016 में इसका पूछा हुआ, मेंस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन करके दिखाइए। लास्ट क्वेश्चन फटाफट। तो भाई सी वाला करना आपका है, हाँ। सवाल है अगर a प्लस, यदि a प्लस 1 बटा b बराबर b प्लस 1 बटा c बराबर c प्लस 1 बटा c, c प्लस 1 बटा a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, abc किसके बराबर है आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई, हैं? करो। देखो भाई इस सवाल में 3 वेरिएबल है abc, अब आप सोचो वैल्यू पुटिंग कर लो। ये सवाल वैल्यू पुटिंग का है ही नहीं, पता कैसे? ये सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा ही नहीं, गलत है, पता क्यों? क्योंकि इस सवाल में वेरिएबल आपको साफ-साफ दिख रहे हैं 3 है। आप इन दोनों को बराबर करोगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। आप इन दोनों को बराबर करोगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आप पहले और तीसरे को बराबर करोगे, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। जब 3 इक्वेशन आ जाएंगी और वेरिएबल भी 3 है तो ये सवाल वैल्यू पुटिंग से क्यों होगा? ये सवाल तो बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। देखने में लगता है कि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, पर है नहीं, बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं पहले 2 को बराबर करता हूं, इन दोनों को बराबर करता हूं, तो क्या आएगा? b आएगा, a - b बराबर ये बता जाएगा 1/c - 1/b। क्लियर आप बोलोगे हां सर? तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा b - c / bc, हो जाएगा b - c / bc। और तो कुछ कर नहीं सकता, आप बोलोगे नहीं सर, और करोगे तो आपने काफी है। अगर मैं दोनों को बराबर करता हूं दूसरे तीसरे को क्या होगा, c को आप लगाओ b - c बराबर
1 बाई सी मतलब 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। एलसीएम लेंगे सी माइनस ए अपॉन एसी। एलसीएम लो सी माइनस ए अपॉन एसी। ये हो जाएगा मेरे भाई सी माइनस ए अपॉन एसी। सी माइनस ए अपॉन एसी। क्लियर आप बोलोगे सर? बच्चों अगर आप इनको बराबर करते तो क्या आएगा? हम ए को ले जाते सी माइनस कोई बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। ये 1 बाई ए हो जाएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई 1 बाई बी माइनस 1 बाई। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी। एलसीएम लेंगे तो ए माइनस बी अपॉन बी। आगे आप बोलोगे सर हमें एबीसी का मान निकालना है। एबीसी का मान कैसे आएगा बताओ? हमें निकालना है ए गुणा बी गुणा सी। अब बच्चों क्या करें? क्या ऐसा करें कि ए बी सी आए? बच्चों आप बताओ क्या करें कि एबीसी आए? हमें निकालना है ए इंटू बी इंटू सी। तीन इक्वेशन है हमारे सामने है ना, हमने दोनों बराबर के लिया, दूसरे किसी बराबर के लिया, पहले किसी बराबर के लिया। हमें यहां से एबीसी निकालना है। तो भाई साहब इन तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी गुणा कर दो। भाई जैसे आप गुणा करोगे तो कटना शुरू हो जाएगा। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में a माइनस b माइनस c माइनस a। मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, केवल गुणा ही करने से फायदा होगा, कुछ करने से फायदा नहीं होगा। a माइनस b माइनस c माइनस राइट साइड में भी आएगा b माइनस c c माइनस a और a माइनस b। नीचे आएगा मेरे प्यारे, नीचे आएगा bc गुणा ca गुणा ab। नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे। कोई दिक्कत आप देखो ध्यान से करेगा। a माइनस b माइनस c माइनस करेगा तो 1 बराबर आ गया मेरे भाई, क्या गया 1 बटे ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। a माइनस a स्क्वायर b गुणा b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बन गया। जब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बन गया, अंडर लेंगे तो abc की वैल्यू आ गई +-1। abc की वैल्यू +-1 आ गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, +1 माइनस दैट्स इट। बात खत्म। बहुत सारी किताबों में सवाल आंसर केवल 1 रखा है, सोल्यूशन नहीं दिया। वहां प्लस आंसर दिया डायरेक्ट, लेकिन सवाल का सही आंसर +1 और -1 है। ठीक है, इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है। एक आखिरी सवाल है जिसे आप खुद से ट्राई करोगे। ये थी अलजेब्रा की वैल्यू पुटिंग की मेरे प्यारे भाई आखिरी शीट। तो 5वीं शीट मैंने आपको बता दी। अलजेब्रा की आखिरी शीट है जिसे हम शाम को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। 85% ये चैप्टर एंड हो चुका है। आज इतना ही मेरे दोस्तों। अब हमारी मुलाकात होगी शाम को 6 बजे। बाय।